हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की साइड नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और आज अपन बात करने वाले हैं जो भी बच्चे जो है सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जब से सेकेंड ग्रेड के बारे में या नोटिफिकेशन आई तब से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी नए जुड़े हैं, जिनका अभी रीट का रिजल्ट अपना चेकआउट किया है और उसके बाद जो है उनको ऐसा लग रहा है कि अब जो है हमें सेकंड ग्रेड की तरफ जो है चलना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो अपने हिसाब से जो है अपनी चीज़ों को सेटल कर लिया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जो नए आए हैं वो अब फिगर आउट करेंगे 3-4 दिन की हमें कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें और क्या क्या चीज़ें जो है अपने को ध्यान में रखनी है। तो आज जो है आज ये वाली वीडियो रहने वाली है अपनी सेकंड ग्रेड का जो मेन पेपर होता है आपका सब्जेक्ट का पेपर, उसको जो है आपको कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, बहुत ही जो है हेल्पफुल ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। और जो बच्चे पहले भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी अगर नहीं समझ में आ रहा है कि जो अपना मेन पेपर है उसको कैसे पढ़ें, तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए भी रहने वाली है। तो अब मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, स्टार्ट करते हैं अपन कि कैसे कैसे अपने को पढ़ना है। देखो, सबसे पहले अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो आपके पास जो है आपका एक जो सिलेबस होता है उसका प्रिंट आपके पास जो होना चाहिए। आप पहले सबसे पहले जो है सिलेबस का प्रिंट निकलवाओ और जो है अपना जहाँ भी जो भी आपका स्टडी टेबल है उसके ऊपर वहाँ पर चिपका दो उसको, ठीक है। और उसके अलावा क्या करना है आपको, आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको जो है मेन सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। आपका जैसे आप संस्कृत के हो तो आपने साफल्यम से पढ़ लिया, मैथ्स के हो तो बेड़ा सर है या फिर किसी और से पढ़ लिया, साइंस के हो विनायक से पढ़ लिया। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, जहाँ से भी आप कोचिंग वगैरह करी है आपने या फिर आपके सेल्फ नोट्स है या जहाँ से भी आप जो है NCERT या फिर जो भी पढ़ रहे हो आप। तो देखो, मेन तो ये है कि आप जब भी पढ़ाई स्टार्ट करो तो आप जो है अपने सब्जेक्ट का बेस रेडी करने के लिए आपको RBSC वाली जो बुक्स है उनको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। उनको पढ़ने से क्या होगा कि आपका जो बेसिक है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अपन ने 7th 8th 9th 10th 11th 12th में पढ़ी है, अपन ने उसके बाद ग्रेजुएशन भी किया है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मास्टर्स भी किया है या फिर कोई और जो चीज़ें आपने BEd भी किया है, बहुत सारी चीज़ें करी है। तो अपन जो है बेसिक जो चीज़ें होती है उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो है फेडअप होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब सारी की सारी चीज़ें जो है अपने को याद नहीं रहती है। तो एक बार जब अपन उनको रीड आउट करते हैं तो जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो RBSC है उसको फॉलो करना है, उसकी जो सारी की सारी चीज़ें आपको रीड आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप अगर कोचिंग कर रहे हो तो आपके पास जो कोचिंग के नोट्स होंगे वो, या फिर अगर आपने कोई भी ऑनलाइन जो भी कोचिंग का है वो मैटर ले रखा तो वो आप गाइड से पढ़ रहे हो तो गाइड, या फिर किसी भी चीज़ से जहाँ से भी आपने जो है अपना मैटर सेलेक्ट कर लिया होगा वो सारी चीज़ें। अब देखो, मैटर सेलेक्शन के अंदर भी आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है कलेक्ट नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आपको मतलब जैसे मैं बताऊँ कि मैथ्स वाले बच्चे ना, तो मैथ्स में तो क्या है कि मेन प्रैक्टिस का काम होता है। तो प्रैक्टिस के लिए आप जितनी सीरीज आपको मिले, मतलब जितनी बुकलेट्स आपको मिले उतना ही कम है ना, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स के अंदर उतने ही परफेक्ट आप बनोगे। लेकिन अदर सब्जेक्ट है तो जैसे मैं बता दूं कि मान लो आप संस्कृत के हो ना, तो आपने साफल्यम के नोट्स भी ले लिए, आपने कलाम के भी ले लिए, आपने उत्कर्ष के भी ले लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, आपको जो है कोचिंग वाले सारे के सारे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ा देगा, कोई थोड़ा बहुत कम पढ़ाएगा। लेकिन आपको जो लगता है कि इस जगह के बेस्ट नोट्स है, मुझे यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उस कोचिंग के नोट्स जो है आप ले लो। या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आपके पास जो भी आपको मैटर जहाँ से पढ़ना है उसको जो है आप सेलेक्ट कर लो। बहुत सारा मैटर आपको जो है एक साथ कलेक्ट नहीं करना है। अब अपना देखो, अपना सिलेबस जो है अपन ने प्रिंट निकलवा लिया, अपना जो क्या बुक मैटर्स अपने को पढ़ना है वो जो है क्लियर हो गया। अब देखो, सिलेबस उठाओ, सिलेबस को अच्छे से रीड आउट करो और उसके अंदर देखो कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छे से आती है। तो जो चीज़ें आपको अच्छे से आती है उनको एक बार के लिए साइड में रखो, और मेन है साइकोलॉजी को साइड में रखो। साइकोलॉजी हो गया आपका जो क्या बोलते हैं टीचिंग मेथड हो गया, या फिर आप बोलो कि ICT हो गया, ये जो शैक्षिक परिदृश्य, इन सब चीज़ों को जो है अपन एक बार के लिए साइड में रख देते हैं ना। इसके अलावा जो अपना मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट के अंदर अपने को क्या करना है कि आपका जो भी है, जैसे आपका 10th 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का जो है ना, तो अब उसमें से क्या करो, आप चीज़ों को टॉपिक्स को डिवाइड करो। या फिर आपको टॉपिक्स डिवाइड करना नहीं समझ में आ रहा है तो सिलेबस उठाओ। सिलेबस की जैसे कि आपको शुरू में कुछ भी दे रखा है ना, एक मेन टॉपिक दे रखा है, उसके अंदर जो है आपको जो है अलग अलग चीज़ें डिवाइड करके उस टॉपिक को लो। उसके अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसको वीकली डिवाइड करो कि एक वीक में मुझे इतना पढ़ना है, दूसरे वीक में मुझे इतना पढ़ना है, तीसरे वीक में मुझे इतना पढ़ना है, वैसे करके जो है चीज़ों को डिवाइड करो। वीकली डिवाइड करने से क्या होगा, आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, प्लस चीज़ों को जो है आपको रिवीजन में, या फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी ये चीज़ छूट गई, मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ऐसे करके नहीं चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको सिलेबस को जो है वीकली डिवाइड कर लो। उसके बाद
बाद जो है आप चीज़ों को स्टार्ट करो। अब वीक के अंदर कैसे पढ़ना है, 5 दिन आपको पढ़ना है, 2 दिन आपको जो है रिवाइज करना है, ठीक है। 5 दिन आपने पढ़ा, मंडे टू फ्राइडे आपने पढ़ा, सैटरडे संडे आपने रिवाइज कर लिया। और एक वीक के अंदर आप इतना डिवाइड करो कि लाइक 100 पेज आपने डिवाइड कर लिया। एक वीक के अंदर जो है मुझे 100 पेजेस पढ़ने हैं, 100 या 120, नॉट मोर देन 120, ओके। आपने 100 से मतलब 120 पेजेस आपने डिवाइड कर लिए। आप वीक के अंदर 5 दिन में आप 120 पेज आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। आपने डिवाइड किया और उसको जो है आपने डेली का डेली आपका टारगेट, लाइक आप एक नोटबुक बना लो या फिर कुछ भी बना लो, उसके अंदर आप जैसे रात को सोते हो तो टारगेट्स लिख के सो कि सुबह उठ के मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं और इस टॉपिक्स में इतना टाइम लगेगा। तो आप अपना टाइम भी डिवाइड करके चलो कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं। जब तक आपकी टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं आपको नहीं सोना है, आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आपको सोने का थोड़ा सा टाइम जो है आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। और अपना जो है टाइम ऐसे डिवाइड कर लो कि जैसे मुझे मॉर्निंग में 6 बजे उठ के 6 से 12 के बीच में मुझे जीके पढ़नी है, उसके बाद 3 से 6 मुझे सब्जेक्ट पढ़ना है, रात को मुझे अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा करके जो है अपनी चीज़ों को डिवाइड कर लो, ठीक है। और ऐसे डिवाइड से क्या होगा कि आपको जो है चीज़ें बहुत ईजी लगेगी, प्लस आपको जो है टाइम ही नहीं मिलेगा। आपको ऐसा नहीं रहेगा कि मैं आज जीके पढ़ूँ या मैं आज मेन सब्जेक्ट पढ़ूँ या फिर जो भी है उन सब चीज़ों के लिए जो है फालतू टाइम नहीं मिलेगा। एक बार जो है आप इसको जैसे एक वीक के लिए आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना, आपको ऑटोमेटिक ही आपकी जो है हैबिट बन जाएगी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो मेन क्या करना है, आपको जो है सिलेबस को वीकली डिवाइड करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप वीकली डिवाइड करके पढ़ोगे, आपका सिलेबस जल्दी कवर होगा, प्लस जो है फालतू की चीज़ों से आप जो है दूर रहोगे कि आज ये पढ़ लूँ आज वो पढ़ लूँ, उन सब चीज़ों से दूर रहोगे। वीकली डिवाइड करने से आपके टॉपिक टू टॉपिक जो है सारी चीज़ें कवर होती जाएगी, ठीक है। और बस इतना ही है। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं हमें कोई और चीज़ें समझनी है या फिर हमें ये बता दो कि और कुछ आपके मन में कोई डाउट आ जाए तो वो भी जो है आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है और प्लीज़ 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 अपना जो फीडबैक है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ना, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी या वीडियो में कुछ भी इंप्रूवमेंट करना है तो वो भी जो है आप लोग अपना शेयर कर सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी आपको जो है ज़रूर बताना है, ठीक है। और इस वीडियो से जो भी आपको हेल्प मिलती है अच्छा ही है ना। और इसके अलावा बहुत सारे मैंने ऐसे सब्सक्राइबर्स मतलब सब्सक्राइबर तो वीडियो देखते हैं, लेकिन लगभग ऑलमोस्ट 95% पीपल ऐसे हैं जो ओनली वीडियो को देखते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, कुछ नहीं। तो अगर आप नए विजिट करते हो और आपको अगर लगता है कि ये वाला चैनल आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और थैंक यू सो मच आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए, और ऐसे ही आगे बने रहिएगा।